हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कैप्रिकॉन की रीडिंग करने जा रहे हैं, यानी कि मकर राशि। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन, ठीक है। तो हम दिसंबर की रीडिंग है और हम ओवरऑल देखेंगे कि कैप्रिकॉन पीपल के लिए किस तरह का दिसंबर जाएगा, किस तरह रहेगा उनका दिसंबर, क्या क्या उनके पास आएगा, क्या क्या वो सोचेंगे समझेंगे। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। दिसंबर, मैसेजेस फॉर दिसंबर, मैसेजेस फॉर दिसंबर फॉर कैप्रिकॉन। मकर राशि के लिए दिसंबर कैसा रहेगा, डिवाइन हमें बताए प्लीज। गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। और जिस भी फील्ड में कार्ड आएंगे मैं बताऊंगी। इसके अलावा फर्स्ट कार्ड रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट 10 डेज को, सेकंड कार्ड रिप्रेजेंट करेगा मिडिल 10 डेज ऑफ दिसंबर, और थर्ड लास्ट कार्ड जो रिप्रेजेंट करेगा वो थर्ड थर्ड कार्ड होगा और उसको लास्ट 10 डेज को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हम चलते हैं। बहुत सारे आ गए। ओके मकर राशि वालों, स्टार्ट हो जाइए, आपकी रीडिंग होने वाली है। ओके, 1 2 and 3। ओके कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ कप्स, 10 of swords, किंग ऑफ swords। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आए, मतलब दिसंबर के 10 डेज में नाइट ऑफ कप्स क्या बता रहे हैं। दिसंबर के 10 डेज में नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपके पास एक ऑफर आने वाला है। जॉब या बिजनेस करियर की बात करें तो आपके पास एक ऑफर आएगा जो एक क्रिएटिव साइड में होगा। मतलब उस ऑफर से आपकी खुशी जुड़ी होगी, आपकी फीलिंग्स जुड़ी होगी। वो ऑफर जो अब तक आप इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज का मौका हो। ये चेंज को दर्शाता है कार्ड नाइट ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जो बिल्कुल फाइनेंशियली भी अच्छा होगा। और रिलेशनशिप को देखा जाए तो आपको एक ऑफर मिलने वाला है, कोई नया इंसान आपको ऑफर देने वाला है। कोई अजनबी भी हो सकता है जो आपको बहुत ही इनिशियल स्टेज पे आपको जेस्टर दे रहा हो, या कुछ ऐसे आपको फील हो रहा होगा कि आप में इंटरेस्ट हो, आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है। इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स एक इमेच्योरिटी को दिखा रहा है। जो भी आपके पास ऑफर आएगा वो थोड़ा सा इमेच्योरिटी को दर्शाता है। मतलब आप उसमें जो वर्क करेंगे वो थोड़ा इमेच्योरिटी से आपको लगेगी उसमें। मतलब जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है अभी। जो भी ऑफर आएगा उसको करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और वो उसका आपको एक्सपीरियंस लेना ही होगा। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई इज नाइट ऑफ कप्स हेयर, डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज। वाई इज नाइट ऑफ कप्स हेयर। जो क्रिएटिव वर्क होगा वो आपकी फीलिंग से जुड़ा होगा, ये भी आप ध्यान रखें। जो काम आप करना चाहते थे अब तक, वही काम से रिलेटेड कोई काम होगा। चलिए देखते हैं। द चैरियट। ओके गाइस, तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड एक मेजर अरकान होता है। तो आपकी सिचुएशन इस टाइम 10 डेज में, आप या तो पहले सोच रहे हैं कि आपको इनर वॉइस को पहचानना होगा। इनर वॉइस का मतलब ये होता है कि अपनी जो विल पावर है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसको पहचानना होगा। आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ इमोशंस को साइड में रखना होगा। आप हो सकता है बहुत इमोशनली सोच रहे हो किसी बात को, या किसी ऑफर को आप इमोशनली देख रहे हो। तो उसमें आपको इमोशंस साथ में नहीं लानी, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उस बात को, उस ऑफर को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, दिल का नहीं। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स उसमें शामिल करेंगे तो काम सही नहीं होगा। तो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को साइड में रख के आपको आगे बढ़ना ही होगा। तो चैरियट हमें ये कह रहा है कि आप एक जर्नी स्टार्ट करेंगे, कोई न्यू स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने चेंज के बारे में बताया कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को पास्ट में थी उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और आपको खुद लीड से आगे बढ़ना पड़ेगा। लीड लेनी होगी आपको। आगे चल के फाइनेंशियली आप बहुत ही सक्सेसफुल फील करेंगे।
तो नाइट ऑफ कप्स यही बता रहा है कि जो भी ऑफर है उसमें आप फीलिंग्स का आपसे फीलिंग की आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ है, या रिलेशनशिप की बात करें तो जो भी आपको ऑफर मिल रहा है उसमें या तो आपकी फीलिंग्स जुड़ी है, ये तो सही है, लेकिन उसमें आपको दो चॉइस भी हो सकती है। हो सकता है कि जिस ऑफ़र यानी कि रिलेशनशिप में अगर आपका कोई ऑफ़र है, तो उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं कि दो चॉइस हैं, यानी तो उनकी कास्ट अलग हो सकती है, या कुछ और मसले हो सकते हैं, कोई और पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो इस तरह से आपकी फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई है। अगर ये बिजनेस करियर की बात है, तो आपको फीलिंग्स को छोड़ के यानी कि भावुक नहीं होना है, सिर्फ प्रैक्टिकली बातों को सोचना है। तो फर्स्ट 10 डेज में आपकी यही एनर्जी रहेगी। देन द नेक्स्ट सेकंड 10 डेज में यानी कि मिडिल 10 डेज में आपकी हालत 10 ऑफ सॉर्ट्स जैसी हो जाएगी। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपको कुछ बहुत चिंताएं सता रही होगी, किसी चीज़ को लेकर आपको लगेगा कि आपको धोखा मिला है, आपके साथ कहा गया वैसा हुआ नहीं, आपने सोचा वैसा हुआ नहीं, इस तरह की आपको फीलिंग आएगी। 10 ऑफ सॉर्ट्स बहुत नेगेटिव कार्ड होता है, लेकिन मैं जहाँ तक 10 ऑफ सॉर्ट्स को डिस्क्राइब करूँगी तो इसका मतलब ये होता है कि एक दुखों का अंत होने जा रहा है, और एक नई स्टार्ट, जैसे कि मैंने चेंज बताया आपको, एक नई स्टार्ट आपके साथ होने वाली है। तो 10 ऑफ सॉर्ट्स आपको बता रहा है कि जो भी दुख थे उसकी मैक्सिमम जो स्तर होता है वो आपको आपको फेस कर चुके हैं आप, और अब नई स्टार्ट करेंगे आप। तो चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई इज 10 ऑफ सॉर्ट्स हियर? Why is 10 of swords here? Okay guys, 3 of cups। तो 3 of cups ये बता रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन, यानी कि जो आप तक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है 3 ऑफ कप्स, अगेन ये सेलिब्रेशन कार्ड कप्स की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो भी आप काम करना चाहते थे उससे आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, और इसमें आप बहुत सेलिब्रेशन होगा, कुछ अचीव करेंगे, इस तरह का सोच रहे थे। लेकिन मिडिल पार्ट में आप 10 ऑफ सॉर्ट्स आया, तो इसका मतलब ये है कि जो आप सोच रहे थे वो वैसा हुआ नहीं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपसे कुछ जैसे कि मैंने बताया कि आपको फीलिंग्स को, या आपको भावुकता से बाहर निकलना होगा। आपको दिल की नहीं, दिमाग से सोचना होगा। तो जो भी आपके पास ऑफर है उसके लिए आपको क्या करना है? एक्सक्यूज मी, प्लीज़ बेयर विद मी। तो जो भी आपके पास ऑफ़र है उसको करने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को एक तरफ रखना होगा, और आगे बढ़ने के लिए आपको सेलिब्रेशन करने के लिए आपको अपने दिमाग से सोचना होगा, प्रैक्टिकल बनना होगा, प्लानिंग करनी होगी। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि जो आपने सेलिब्रेशन का सोचा था, जिस ऑफ़र के लिए आप इतना इतना खुश हो रहे थे, वो ऑफ़र आपको शायद कुछ डिले होगा उस ऑफ़र में, या डिले कह सकते हैं, या फिर थोड़ा रुक के आपको वो मिल सकता है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो अगेन जो लास्ट पीरियड है, लास्ट 10 डेज में हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो गाइस, अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स एक तो क्लियरिटी मांगता है, प्लानिंग को चाहता है। तो आप क्या करेंगे गाइज, आप उस जो आपकी फीलिंग्स है उसको असाइड रख के आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपसे जो ईश्वर चाहता है वो आप करना शुरू कर देंगे। जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे वो दिमाग से प्लानिंग करके डालेंगे। अपने वर्क प्लेस में आप सबको अपनी काबिलियत को दिखाना पड़ेगा आपको। आपके जो वर्क जो आपका काम है उसके एक्सट्रीम लेवल को आपको शो करना होगा। आपको अपना जो एक बैलेंस बना के जो आप लाइफ जीते हैं उससे हट के आपको कुछ क्रिएटिव करना होगा, प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रैटेजीज बनानी होगी। तो इसी तरह आपका बिजनेस करियर आगे बढ़ेगा। तो आप जो 10 डेज में आपकी एनर्जीज किंग जैसी हो गई, जैसे कि मैंने कहा कि नाइट ऑफ वन, फर्स्ट 10 डेज में आप इमेच्योर थे, वो एनर्जी अब लास्ट 10 डेज में बहुत किंग जैसी हो गई है। आप क्लियरिटी के साथ सामने आओगे, लोगों के सामने आपके एक अलग रूप आएगा, जो आप में चेंज आ गया वो बिल्कुल किंग जैसा होगा। तो जो भी आपको ऑफर मिलेगा उसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी। आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली नोटिस करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, और प्रैक्टिकली उस पर वर्क करेंगे। तो इससे आपके फाइनेंस भी सुधरेंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। तो चलिए हम इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। वाई इज किंग ऑफ सॉर्ड्स हियर?
why is King of Swords here? किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही तेज दिमाग की, इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे प्लानर होते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं कहूँगी जो भी आपकी प्लानिंग होगी वो बहुत अच्छे स्तर की होगी, जिससे आप डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। चलिए हम इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। बहुत सारे आ गए। ओ गॉड, चलिए देख लेते हैं। या बिल्कुल राइट, एस ऑफ सॉर्ड्स इसको बिल्कुल मैच करता हुआ कार्ड है गाइस। तो एक्सक्यूज मी, तो एस ऑफ सॉर्ट्स क्या बता रहा है कि हाँ, आपने जो बिजनेस किया है उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजीज करेंगे। उससे पहले अपने दिमाग में आपने पूरी सेटिंग कर ली है, क्लियरिटी के साथ सामने आएंगी। जैसे कि मैंने कहा किंग ऑफ सॉर्ट्स बिल्कुल आप में चेंज आ गया है। जो फीलिंग्स आप में थी उसको लेके, किसी भी चीज़ को लेके, उस फीलिंग को असाइड करके आप बिल्कुल एक प्रैक्टिकल इंसान बन जाएंगे। हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे, दिमाग से सोचेंगे। बिल्कुल ये आपके बिजनेस और करियर की बात लग रही है मुझे, और उसमें क्लैरिटी के साथ आगे आना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे आपके पास बिजनेस और करियर के सिलसिले में आपके पास कोई ऑफर आने वाला है। उस ऑफर में हो सकता है आपके पास दो चॉइस हो, लेकिन मिडिल 10 डेज में वो ऑफर शायद डिले हो सकता है, क्योंकि आपने उसको उसमें आपने फीलिंग्स को शामिल किया, अपने दिमाग को नहीं। और थर्ड स्टेज पे यानी कि थर्ड लास्ट 10 डेज में आप सॉर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, किंग ऑफ सॉर्ड्स। मतलब आप एक बहुत अच्छे प्लानर बन जाएंगे, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, और अपनी प्लानिंग से आप क्लैरिटी लाएंगे, और लोगों के सामने आपका एक अलग रूप देखने में आएगा। तो इस प्रकार आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जीज दिसंबर के लिए। कुछ भी रेजोनेट होता है, कुछ भी आपसे मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मेरे साथ ही होता है कि मैं वीडियो को देखती हूँ, जब भूल जाती हूँ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ आप मत ऐसा मत कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। I will see you in my next reading. Till then, bye bye.